अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम सुबह से शुरू। तो ये था सुबह का टाइम और यहाँ मैंने बनाने थे आलू के पराठे, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हो चुकी है हमारे इलाके में और यहाँ नहीं है, सर्दी सुबह में बहुत ज़्यादा हो जाती है और दिन में तो धूप निकलती है तो फिर ऐसा पता नहीं लगता कि हाँ मौसम फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बारिश की वजह से जो सुबह में मौसम ठंडा रहता है। तो बेटी ने बोला आज नहीं है, सारा फातिमा बोल रही थी और रात बोला था मुझसे कि मम्मा आलू के पराठे बना दो, तो वो ज़्यादा रात हो चुकी थी इसलिए फिर मैंने उसको नहीं बनाया। मैंने सोचा सुबह में बनाऊंगी, तो मैंने नहीं है फिर सुबह में उठकर इधर आलू उबलने के लिए रख दिए थे और फिर उधर नहीं है मैंने आटा भी लगा लिया था और फिर एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी। हाँ मतलब दूध में पत्ती अदरक चीनी डालकर मैंने कहा तब तक चाय बनेगी तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। तो ये चाय और आलू के पराठे का एक अलग ही मज़ा है। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू के पराठे कैसे लगते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी आपको कि नहीं है मैं मतलब मैंने रमज़ानों की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी है। तो उसमें मैंने नहीं है मतलब ऐसी चीज़ों को मैं करके रखती हूँ जिससे कि मेरा वक्त ज़ाया नहीं होता और मुझे बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है उन चीज़ों को बनाने में। तो इसीलिए मैंने आज नहीं है ज़ीरे को भी मैंने रोस्ट करके उसको नहीं है मैंने पाउडर बना के रखा है उसका। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ज़ीरा कैसे भूनना है और मैंने कसूरी मेथी थी उसको भी जो हल्का सा रोस्ट करके उसको भी रख दिया है, क्योंकि जब हम चीज़ें बनाते हैं ना तो ऐसी चीज़ें नहीं है ऑलरेडी होनी चाहिए तो बस झटपट से वो काम हो जाता है, नहीं हमें बड़ा टाइम लगता है। और रमज़ान का महीना तो बस एक इबादत का महीना है, ना कि खाने पीने का महीना है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रहमत इतनी बरसती है कि मतलब हम साल में वो खाने नहीं खा पाते, मतलब इरादा करके रह जाते हैं लेकिन वो चीज़ें जो है वो नसीब नहीं होती जो कि रमज़ानों में हो जाती हैं, क्योंकि रमज़ान एक बरकत और रहमत वाला महीना लेके आता है। तो वो चीज़ होती है कि हमें खाने पीने के लिए तो ये महीना नहीं बनाया, इबादत का महीना है, क्योंकि एक नेकी की यहाँ 70 नेकी मिलती है, एक गुनाह का 70 गुना मिलता है, आप सभी लोग जानते हैं। और कुछ नहीं है, वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मतलब पहले से ही आलू के पराठे वगैरह हैं और कबाब वगैरह हैं और ग्रेवी तक बना के जो है वो फ्रीज़ कर देती हैं। लेकिन मैं नहीं है खाना फ्रेश प्रेफर करती हूँ। अब मैं फ्रीज़ का खाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए आप चाहें तो आप करके भी रख सकते हैं। लेकिन मैं जो ड्राई चीज़ें होती है ना, जैसे इमली की चटनी है और पुदीने की चटनी है और जैसे ज़ीरा हो गया भुना कुटा, क्योंकि वो जैसे पापड़ी बनाते हैं, पापड़ी में भी काम आता है, दही बल्लों में भी काम आता है, रायते में भी काम आता है। तो वो ऐसी चीज़ों को मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। और नहीं हमें अपने घर की ये डीप क्लीनिंग भी कर लेनी चाहिए रमज़ानों से पहले। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो रमज़ानों में करें, क्योंकि रमज़ान में जो नमाज नहीं अदा करते वो भी अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक देता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो इसीलिए इतना टाइम नहीं मिलता ये काम करने का। तो क्लीनिंग वगैरह भी पहले ही कर लिया करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, देख लेते हैं कि आज नहीं है हमने इस ब्लॉग में क्या क्या किया है। तो ये रमज़ानों की तैयारी शुरू हो चुकी है, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने यहाँ नहीं है 250 ग्राम ज़ीरा लिया है और मैंने नहीं है कढ़ाई ली है और उसमें नहीं है आपने ये ज़ीरा डाल देना है। तो मेरे हिसाब से तो जो मेरा मतलब जो मेरा खर्च है घर का, तो उसी हिसाब से तो ये ज़ीरा मेरी आई थिंक 1 महीने के लिए चल जाएगा, क्योंकि ये 250 ग्राम है तो इसीलिए मैं इसको 250 ग्राम ले रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं और आपने फ्लेम को लो ही रखना है, आपने हाई नहीं रखना है। अगर आपने हाई रख दिया तो फिर आपका ज़ीरा जो है वो जल जाएगा और आपको जो है वो धीरे धीरे इसको लगातार चलाते जाना है। और जब ये भुन जाएगा ना तो इसकी पहचान क्या है, इसका कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा और इसमें से नहीं है एक धुआं से उठना शुरू हो जाएगा ज़ीरे का। और नहीं है मैं आज इस ब्लॉग में ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि रमज़ानों की तैयारी शुरू है तो ऐसा होता है हमारे पास नहीं है ऐसे मसाले पड़े हुए होते हैं कि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना किचन की, तब इतनी सारी चीज़ें निकल के आ रही होती हैं कि वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं होता कि हमारे पास ये चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, क्योंकि कुछ नहीं है मसालों की शक्लें मिलती जुलती होती हैं तो पता ही नहीं लगता कि इसमें क्या है क्या नहीं है।
तो देखें ज़ीरा हमारा यहाँ हो चुका है और मैंने ये फ्लेम को ऑफ कर दूंगी इसी टाइम पे, क्योंकि इसमें धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। तो इसको बिल्कुल हमें जलाना नहीं है, इस तरह का ही हमें लेना है। तो आज देंगे मैंने स्टिकर भी मंगाए हुए हैं सब तरह के, तो मैं आपको स्टिकर भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से मंगाए हैं और ये कितने काम आने की चीज़ है। तो बने रहे ब्लॉग में। तो देखिए मैंने ज़ीरे को जो है एक जार में डालकर अच्छे से उसको पीस लिया है। तो इसका मैंने फाइन पाउडर नहीं किया, इसको थोड़ा सा दरदरा ही इसको रखेंगे हम। और ये कांच के जार हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ना उंगली से। तो इसके जो रेफर इस पे लगे हुए होते हैं ना, तो ये मैं बताऊँ मैंने ये खरीदे नहीं है, ये मेरे पास शहद के रहते हैं, क्योंकि मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, नींबू और शहद बासी मुँह पानी में। तो ये मेरे पास कई एक जार इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इसको बस गर्म खोलते पानी में इन जारों को डाल दिया और उससे जो है इसका जो आता है ना रेफर लगा हुआ शहद का, तो वो मैंने छुटा दिए थे, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते। ये प्लेन डिब्बे मैंने कर लिए और इनको मैंने अच्छे से सिरके में वॉश कर कर रख लिया, जिससे कि इसकी चमक बिल्कुल बरकरार रहती है कांच की, और बिल्कुल ये नहीं है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए मैं इस पे जो है स्टिकर लगा दूंगी, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि इसमें जो है भुना हुआ ज़ीरा है। तो देखिए ये इस तरह के स्टिकर आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरा पाउडर, तो मैं यहाँ इसको लगा दूंगी। तो आप इसको देख सकते हैं, तो मैं नहीं है साइड से इसलिए लगा रही हूँ, मैंने ये ढक्कन पे इसलिए नहीं लगा रही कि जब सामने से रखे हुए होंगे ना तो वो दिखाई नहीं देंगे, तो मैं साइड से इसको लगा दूंगी। अच्छा जी, यहाँ कसूरी मेथी भी थी डब्बे में, तो इसको भी मैंने ये रोस्ट करके रख लूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी हम कच्ची डालते हैं ना तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। जो हल्का सा रोस्ट करके उसको हम डालते हैं ना हाथ से क्रश करके, तो इसका नहीं है टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो मैं इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रमज़ानों में थोड़ा सा भी वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसको मैं पहले से ही करके रख लूँगी और इससे हमें नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हम इसको पहले से करके रख सकते हैं। जो हम खाने बना के रखते हैं ना फ्रीज में, वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए, और ऐसी चीज़ें तो हमें बहुत ज़रूरी हैं और हमें जो है वो तैयारी रमज़ानों की ज़ोरों शोरों से कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने फिर बोला कि रमज़ान का महीना जो है वो रहमतों बरकतों वाला महीना है, और बहुत ही खुशी होती है इस महीने की, इंतज़ार होता है हम लोगों को कि रमज़ान का महीना आ रहा है। तो बस देखें यहाँ हमारी कसूरी मेथी है, ये भी रोस्ट हो चुकी थी, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखो ये इस तरह से टूटने लगी है, क्योंकि ये नहीं है बिल्कुल ड्राई हो गई है। और इसको नहीं है हल्का सा प्रेस करूंगी मैं, तो ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना इसके, तो वो मतलब टूटने लगेंगे। तो इसका मैं चूरा भी नहीं बनाऊंगी, बस हल्का सा प्रेस करके इसको डब्बे में डाल दूंगी। और जो कसूरी मेथी का स्टिकर है वो भी मैं इस पे लगा दूंगी, क्योंकि इसमें नहीं है मतलब हर तरह के जो है इसमें स्टिकर आते। तो ये मैंने ये स्टिकर लगाए थे, मैंने मंगाए थे मीशो से। ये देखें कसूरी मेथी लिख रहा है इसमें, तो ये मैं इसको लगा दूंगी। और मैं जितने भी मेरे पास मसाले के बॉक्स है ना, आज मैं सभी पे स्टिकर लगाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह से आप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके मसाले भी ख़राब नहीं होंगे और आपको एक अंदाज भी रहेगा कि हमारे पास पहले से कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं है डीप क्लीनिंग की थी अभी किचन की, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया था। मतलब हर चीज़ का है। अभी मैंने नहीं है चीनी पे लगाया है, वो चीनी का डिब्बा है, शुगर लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप नहीं है इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको साइड से ही चिपकाऊंगी, जिससे कि ये इजीली दिख जाए। और इतने में नहीं है हस्बैंड आ गए थे किचन में, तो वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं मतलब तुमने ये स्टिकर मंगाए हैं, ये लगा रही हो। मतलब वो हंस रहे थे कि क्या ताज होटल है जो मतलब इतनी तरह के मसाले हैं जो दिखाई नहीं देते, मतलब दिखते नहीं है, जो स्टिकर लग रहे हैं, क्या बात है। इस तरह से बोल रहे थे वो। तो मैंने उनको बताया, मैंने ऐसा होता है कि नहीं है मसाले भी नहीं है ताज होटल से नहीं है एक किचन में कम भी नहीं होते हैं, क्योंकि 50 कम से कम 40-50 तरह के तो होंगे होंगे। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ आपको कि मतलब मेरी बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने स्टिकर को मंगाया और अपनी लाइफ को मैंने आसान किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने नहीं है गरम मसाला भी बनाया था, तो इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मेरे नहीं है इसकी गरम मसाले की भी जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है रेसिपी। और ये चिल्ली फ्लेक्स का डिब्बा है, क्योंकि चिल्ली फ्लेक्स भी बहुत ज़्यादा काम आती है,
ठीक है। ये चाट मसाला है, तो डब्बे और भी पड़े हुए हैं मेरे पास, लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उसके बाद ही मैं इसको फिल करूँगी। और मैं नहीं ऐसा करती हूँ, जैसे डब्बे में से कुछ चीज़ ख़त्म होती है ना, तो उसके बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसकी साफ़ सफाई, उसके बाद में ही उसको फिल करती हूँ मैं। तो ये देखें जो बड़े बड़े डिब्बे हैं मसाले के, तो ये मैंने कर लिए थे। और यहाँ देखें, एक में गरम मसाला है, सूजी है, धनिया है, और ज़ीरा पाउडर हो गया, इसमें आमचूर पाउडर हो गया, सौंठ पाउडर हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जाएंगी हमारी इमली की चटनी में। तो इंशाअल्लाह मैं इमली की चटनी भी ज़रूर दूंगी। और ये मैंने डब्बे जो है वो स्लिप पे लगा लिए थे किचन में, क्योंकि मेरी किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरी किचन स्मॉल ही है, कोई मतलब ऐसी स्पेशल किचन नहीं है, बस ऐसी सिंपल सी किचन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वही अच्छी है। और फिर नहीं, मैंने ये सारा काम करने के बाद में मैंने बनाया था यहाँ ताहरी, और मैंने बेस पुलाव भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें गोभी भी डाली थी, आलू मटर सारी चीज़ें, टमाटर प्याज सब चीज़ डाली थी। अच्छा, यहाँ मैंने कुकर में बनाना है, तो कुकर में नहीं, मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, एक बादियान का फूल और 3 से 4 काली मिर्च, 2 से 3 लौंगे डालकर बस, और मैंने एक प्याज को स्लाइस काट लिया है और उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने, और उसके बाद में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर, और इसमें पानी डालकर अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूँ, ये बनाएंगी ना आप तो फिर मज़ा ही आ जाएगा खाकर, सच बताऊँ तो बहुत ही मज़े का बनता है। और उसके बाद में मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। अब जाएगा इसमें मटर, आलू और गोभी, और जाएगा यहाँ टमाटर और हरी मिर्च। तो मैंने 1 टमाटर लिया था, और नहीं 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली थी। और ये बहुत ही मज़े का बना था, दोपहर में ही मतलब कुकर चट पुच गया था, इतना पसंद आया था हस्बैंड को तो, क्योंकि वो नहीं है, इसको पीले चावल बोलते हैं सर्दियों में बहुत ही मज़े से खाते हैं वो, और बनवाते भी हैं। तो यहाँ मैंने नहीं है बासमती राइस लिए हैं, तो मैंने यहाँ 1 प्याली बासमती राइस लिए हैं, और उसी प्याली से उसका मेजरमेंट करेंगे ना, तो मैं 1.25 गुना पानी डालूंगी इसमें, मतलब 1 प्याली पानी, और बस थोड़ा सा और दूंगी, क्योंकि मैंने नहीं है इसको आधा घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था, जिससे कि चावल हमारे बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनते हैं। ओके, तो इसमें नहीं है 1.25 गुना पानी डाल दिया, और आधा मैंने नींबू लिया है, उसका रस भी इसमें आपने डाल देना है, क्योंकि ये बासमती चावल है तो ये चिपकेंगे नहीं, नींबू डालने से ये होता है आपके चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। और मैंने बाद में फिर इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाला है टेस्ट लाने के लिए, और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती डाल दी इसमें, और बस इसको हम कवर कर देंगे, और 2 सीटी लूँगी मैं इसमें, उसके बाद में हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, कोई भी पैसा नहीं लगता, बस उससे क्या है, एक मोटिवेशन मिलती है। तो देखें हमारे चावल कितने खिले खिले बने, और आपको मैंने ट्रिक भी बता दी। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।